इस साल अगस्त में दिल्ली के गाजीपुर सहित 11 क्षेत्रों के अवैध डेयरी संचालकों ने लखनऊ आकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपने मुद्दों पर चर्चा की तो ये अटकलें तेज होने लगीं कि पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। टिकट के दावेदार दिल्ली से लखनऊ तक परिक्रमा में भी जुट गए, लेकिन कमजोर संगठन और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा हरियाणा की तरह दिल्ली चुनाव से भी पीछे हट सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने अब तक दिल्ली चुनाव को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। माना जा रहा है कि संसद सत्र के समाप्त होने के बाद लखनऊ वापस लौटने पर वह दिल्ली चुनाव को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित सपा मुखिया ने पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए दूसरे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ती दूरी ने राष्ट्रीय दर्जा पाने के लिए जुटी पार्टी की राह मुश्किल कर दी है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी। पूरी तैयारी के बावजूद सपा को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होने पर समाजवादी पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। समाजवादी पार्टी को इन सीटों पर कुल 0.14% वोट ही मिल सके। झारखंड में भी समाजवादी पार्टी ने अकेले 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे मात्र 0.73% वोट मिले। महाराष्ट्र में पार्टी ने कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। यहां से इंडिया गठबंधन के साथ उसने मान खुर्द, शिवाजी नगर और भिवंडी ईस्ट सीट से प्रत्याशी उतारे। इन दोनों ही सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी सपा के प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वहीं मालेगांव सेंट्रल और धुले सहित शेष 7 सीटों पर सपा ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को कड़ा झटका लगा। उपचुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब सपा की उम्मीदें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर थीं। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली से सटी उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन का रास्ता खुला रखना चाहती है। हालांकि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचल से जुड़े और मुस्लिम मतदाताओं की खासी संख्या है। हालांकि वह हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है कि हम अभी चुनाव लड़ सकें। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दिल्ली से वापस लौटकर इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।